हेलो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर की है। ड्राइवर का नाम राजेश और कंडक्टर का नाम महेश है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार की बात है, राजेश को छत्तीसगढ़ के रायपुर से हैदराबाद माल पहुंचाना था। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। बारिश दिन में ही शुरू हो गया था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजेश का ट्रक दिन में ही लोड हो चुका था। दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण राजेश को रात 10 बजे रायपुर से निकलना था। अब रात होने के बाद राजेश खाना खाकर अपने कंडक्टर महेश के साथ 10 बजे रायपुर से निकल जाता है। कुछ घंटा हाईवे पर सफ़र करने के बाद अब राजेश 3 घंटा सफ़र करने के बाद लगभग 250 किलोमीटर सफ़र कर चुका था। इस 250 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद बस्तर एंटर कर चुका था। ट्रक 70-80 की स्पीड में लगातार आगे बढ़ रहा था। राजेश भी ट्रक को अपने मगन में हाईवे पर चला रहा था। राजेश का कंडक्टर महेश सो गया था। अब राजेश घने जंगलों के बीच आ चुका था। इस दिन मौसम खराब व भारी बारिश की वजह से हाईवे पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी। राजेश अपने ट्रक के साथ जंगल में लगभग 40 से 50 किलोमीटर चलने के बाद वह जीरम घाट में एंटर करता है, जहां एक भी गाड़ियां नहीं चल रही थी सिवाय राजेश के गाड़ी के अलावा। राजेश घाट में जा रहा होता है कि तभी अचानक सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट लेती है, पर राजेश उसको नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। राजेश का कंडक्टर महेश अभी भी सो ही रहा था। राजेश ट्रक को चला ही रहा था कि पीछे से अचानक जोर का आवाज़ आया, जैसे कोई ट्रक के टायर फट गया हो। राजेश अपने ट्रक को रोककर अपने कंडक्टर महेश को नींद से जगाकर उसको बताया पीछे से कुछ आवाज़ आया, शायद टायर फट गया हो। राजेश और महेश छतरी लेकर ट्रक से नीचे उतरकर ट्रक के पीछे सभी टायर को चेक करते हैं, तो पता चला कि कोई भी टायर नहीं फटा है। राजेश और महेश दोनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, सभी टायर तो ठीक है, तो टायर फटने की आवाज़ कहाँ से आई? बारिश बहुत हो रहा था, बिजली भी चमक रहा था। तभी अचानक राजेश और महेश देखते हैं रास्ते में पीछे से कुछ दूरी पर से एक बूढ़ा आदमी आया और पूछा, क्या हुआ बेटा? तो राजेश ने बोला, हम जा ही रहे थे कि पीछे से टायर फटने की आवाज़ आई। नीचे उतरकर देखे तो सब सही था। इतना सुन के बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यह रास्ता रात के समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बीते रात कुछ न कुछ होते ही रहता है। यह जगह रात के समय ठीक नहीं है, इसलिए रात को रास्ते में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है। बेटा, तुम लोग जल्दी निकल जाओ, रास्ते में कुछ भी हो गाड़ी मत रोकना और ना ही गाड़ी से उतरना। इतना सुनते ही राजेश और महेश ट्रक में बैठकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और कहीं भी रात को नहीं रुकते हैं। सुबह लगभग 10 बजे हैदराबाद पहुँच जाते हैं। इस तरह राजेश और महेश अपना सफ़र तय करते हैं।